हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तथास्तु स्टडी स्ट्रीम चैनल पे। मैं नीलम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। घोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में घोष उत्पन्न हो या स्वर तंत्र में कंपन हो उन वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों से नाद उत्पन्न हो वो वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष व्यंजन दो प्रकार के हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स, इन वर्णों के उच्चारण में स्वर में कंपन नहीं होता है, हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। यहाँ पे जो है स्वर तंत्र होगा, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। इसमें स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण स, स और स आते हैं। इसमें क, च, ट, त, प, ख, झ, ठ, थ और फ, एक नुक्ता वाला फ इसके अंतर्गत आता है। और स, स और स, ये उस व्यंजन के सिर्फ 3 वर्ण आते हैं। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हा आता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। उस व्यंजन में जो हा वर्ण होता है वो अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। इनकी संख्या 13 है। या तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, श और स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सघोष अघोष। इसको हम सघोष घोष, इसको हम कंपन वर्ण भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में घोष उत्पन्न हो या स्वर तंत्र में कंपन या नाद उत्पन्न हो उनको हम सघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं और पूरे स्वर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण था स्पर्श व्यंजन का, सघोष में स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। नेक्स्ट है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है हमारी प्राणवायु, जो हमारी जो श्वास से बाहर निकलती है वायु, उसको हम प्राणवायु कहते हैं या प्राण भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की प्राणवायु या वायु कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग है। क, च, ट, त, प ये वर्ग है। इनके अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है आते हैं और इसके अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन का हा भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण। फ्रेंड्स, महाप्राण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर की जो प्राण वायु है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर आती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के दूसरा, चौथा वर्ण आता है तथा ऊष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा ये वर्ण है इसके अंतर्गत और ऊष्म व्यंजन के स, स और स इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, एक ये मैंने फिगर बनाया हुआ, इसको देख करके भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है हमारे नासिक के वर्ण हैं, अंगूठे के ऊपर बना हुआ अंग, इया, ड़, न, म। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है ये हमारे स्पर्श व्यंजन के क, ख, ग, घ, अंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और इधर है जो पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा स्पर्श व्यंजन के ये वर्ण है। तो इसमें आपको गिनती बस 5 तक जो याद रहती है आपको याद करनी है, बस कुछ नहीं करना है। अघोष, सघोष
1 2 3 4 5 याद रखना है, और अल्पप्राण महाप्राण में 1 3 5 2 4 याद रखना है। इसमें भी अघोष आ पहले आता तो इसलिए मैंने अघोष आ पहले रखा है, और इसमें अल्पप्राण में भी मैंने आ पहले आता तो मैंने अल्पप्राण को पहले रखा। तो इसमें भी अगर आप याद करना चाहें तो पहली तीसरी पाँचवें वर्ण, और महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण। और इसमें आपका अघोष में पहला दूसरा वर्ण और सघोष में तीसरा चौथा वर्ण। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अघोष में आपके क्या आ रहे हैं, अघोष में आपके जो है ये स ऊष्म व्यंजन का, और एक ये ह जो है इसमें ऊष्म व्यंजन का, और बाकी जो है ये यार अलावा जो है वो है आपके यार अलावा ये आपके हैं अंतस्थ व्यंजन के। और इसमें आपको अल्पप्राण महाप्राण में इसमें अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।